नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, जिसने जम्मू कश्मीर को वर्षों तक आतंकवाद और अलगाववाद के घेरे में जकड़े रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पाकिस्तानी शह पर काम करने वाले जिस गिलानी ने कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर पकड़ाकर उनका भविष्य बर्बाद किया, जिस अलगाववादी गिलानी ने कश्मीर में बंद के कैलेंडर जारी करवाए, जिस कट्टरपंथी गिलानी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय संविधान के विरुद्ध नारे लगवाए, जिस पाकिस्तान प्रेमी गिलानी ने कश्मीर को विकास और शांति से दशकों तक दूर रखने में अहम भूमिका निभाई, उसी को जम्मू कश्मीर विधानसभा में श्रद्धांजलि दिया जाना बेहद चौंकाने वाला घटनाक्रम है। यह सही है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का वह सदस्य रहा है। कोई भी सदन अपने सदस्य या पूर्व सदस्य के निधन पर उसे श्रद्धांजलि देता ही है, लेकिन ऐसा करते समय देश के साथ खड़े रहने वालों और देश का विरोध करने वालों के बीच का अंतर तो देखा ही जाना चाहिए। गिलानी की वजह से हमारे कई सुरक्षा बलों को शहादत देनी पड़ी थी, निर्दोषों को जान गंवानी पड़ी थी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने वाले विधायकों को शर्म आनी चाहिए। हम आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर में करीब 3 दशकों तक अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व करने वाला सैयद अली शाह गिलानी जब मरा था तो पाकिस्तान गम में डूब गया था, लेकिन कश्मीर में किसी ने भी जरा सा भी दुख नहीं जताया था। पाकिस्तान इस बात से बहुत निराश हुआ था कि उसके हाथों में खेलने वाला और उसके एक इशारे पर कश्मीर में सभी गतिविधियों को ठप करवा देने वाला गिलानी इस दुनिया से चला गया। लेकिन गिलानी की मौत के बाद कश्मीर में ना तो कोई प्रतिक्रिया हुई थी, ना ही उसकी बरसी पर उसे कोई याद करता है। इसलिए सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में ऐसे देश विरोधी शख्स को श्रद्धांजलि क्यों दी गई। हम आपको याद दिला दें कि गिलानी की 1 सितंबर 2021 को मौत हो गई थी। गिलानी की मौत के साथ ही कश्मीर में भारत विरोधी और अलगाववादी राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया था। गिलानी के परिचय की बात करें तो आपको बता दें कि उसका जन्म 29 सितंबर 1929 को बांदीपुरा जिले के एक गांव में हुआ था। उसने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। जमाते इस्लामी का हिस्सा बनने से पहले उसने कुछ वर्ष तक एक शिक्षक के तौर पर नौकरी भी की थी। कश्मीर में अलगाववादी नेतृत्व का एक मजबूत स्तंभ माने जाने वाला गिलानी भूतपूर्व राज्य में सोपोर निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधायक रहा था। उसने 1972, 1977 और 1987 में विधानसभा चुनाव जीता था। हालांकि 1990 में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने के बाद वह चुनाव विरोधी अभियान का अगुवा हो गया था। वह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सदस्यों में से एक था, जो 26 पार्टियों का अलगाववादी गठबंधन था। लेकिन बाद में उन नरमपंथियों ने इस गठबंधन से नाता तोड़ लिया था, जिन्होंने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए केंद्र के साथ बातचीत की वकालत की थी। इसके बाद 2003 में गिलानी ने तहरीक हुर्रियत का गठन किया था। हालांकि साल 2020 में गिलानी ने हुर्रियत की राजनीति को पूरी तरह अलविदा कहने का फैसला किया था और कहा था कि 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के केंद्र के फैसले के बाद दूसरे स्तर के नेतृत्व का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। जहां तक गिलानी से जुड़े विवादों की बात है तो वह एक नहीं कई थे। भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कुख्यात गिलानी का पासपोर्ट 1981 में जब्त कर लिया गया था और फिर पासपोर्ट केवल एक बार 2006 में हज यात्रा के लिए लौटाया गया था। गिलानी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस और आयकर विभाग में कई मामले लंबित थे। गिलानी कश्मीर को बंद रखने वाले कैलेंडर निकालने के लिए जाना जाता था। वह घोषित करता था कि कब कब कश्मीर घाटी बंद रहेगी, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से गिलानी की भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लग गया था। हम आपको यह भी याद दिला दें कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलानी के निधन पर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए शोक व्यक्त करते हुए ऐलान किया था कि पाकिस्तान का ध्वज आधा झुका रहेगा और हम एक दिन का आधिकारिक शोक मनाएंगे। देखा जाए तो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया जा चुका गिलानी भारत में किसी तरह के सम्मान का हकदार नहीं है। इसलिए उन विधायकों से सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने विधानसभा में गिलानी का गुणगान किया। सवाल पूछा जाना चाहिए कि गिलानी का महिमा मंडन कर वह युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या गिलानी को सराह रहे विधायक उसकी अलगाववादी नीतियों, बंद के आयोजनों और सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकवाने की राजनीति का समर्थन करते हैं? कश्मीर बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है। कश्मीर में दशकों बाद विकास की बयार बह रही है। जनता ने विधायकों को इसलिए चुना है कि वह विकास की रफ्तार को तेज करवाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करवाएं। लेकिन यदि विधायक अलगाववादियों का महिमा मंडन करेंगे तो इस क्षेत्र के पुराने दौर में जाने का खतरा बढ़ जाएगा। हम आपको एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते समय 2 विधायकों ने कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का उल्लेख अपने भाषण में किया।
विधानसभा द्वारा दिवंगत नेताओं हस्तियों को श्रद्धांजलि देते हुए 1 दर्जन से अधिक विधायकों ने अपने अपने विचार रखे थे। इस दौरान पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तराल से विधायक रफी अहमद नाइक और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री गुफवाड़ा बिजबेहरा से विधायक बशीर अहमद वीरी ने अपने भाषण में गिलानी का उल्लेख किया। बाद में विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान विधायकों ने गिलानी को श्रद्धांजलि देने के कारण भी बताए। नहीं, क्योंकि आपने देखिए इनकी अपनी पार्टी की बात हो सकती है, इसमें इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी अपनी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं भी वही लाइन, जो हमारी अपनी लाइन है, हम सेकुलर नजरिया से ताल्लुक रखते हैं, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। गिलानी साहब की भी अपनी आइडियोलॉजी हो सकता है वो बात सही भी हो, लेकिन हाउस के मेंबर रहे हैं, उनका नाम आया था 57 में, या तो उसका नाम नहीं आना चाहिए था ओबिचुरी में। जाहिर सी बात है जब 57 में उनका नाम आया तो बात करनी है। इसमें जो ओबिचुरी रेफरेंस का नाम था, जो असेंबली में पेश हुआ था, टेबल पे आया था उनका नाम, उनका नाम है उसमें। आपका कहना है एज ए लेजिस्लेटर उनका एक अपना रोल है, अपना लेजिस्लेटर अपना रोल है। मेरी उनसे भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, जैसे बीजेपी वालों के साथ, गिलानी साहब के साथ भी हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, पॉलिटिकल डिफरेंस है, लेकिन उनका नाम है। एक एमएलए का रोल, वो 3 बार रहे एमएलए, तो उनका अपना रोल रहा है, उनका नाम है। इधर अच्छे मुकर्रर थे, अच्छे इंसान थे, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं। बीजेपी का कहना है पीडीपी की हमेशा जो आइडियोलॉजी है वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है। हमारे चीफ मिनिस्टर, जो हमारे चीफ मुफ्ती साहब, वो देश के होम मिनिस्टर था, तब उनसे पूछना था आपकी आइडियोलॉजी के। ये जरूरी नहीं है जो हर कोई जो बीजेपी की बात कहे वही देशभक्त है। देशभक्त हम भी लोग, हमारे वालिद साहब ने इस देश के लिए गोली खाई है। ये हमें किसी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की कोई जरूरत है, नाम सुनने के लिए वो तैयार है। देखिए, छोटी मोटी चीजें तो असेंबली में होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो 57 मेंबर, चाहे वो किसी भी लेवल पे रहे हैं, चाहे वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं या इस सदर रहे हैं या स्पीकर रहे हैं, उसके साथ साथ जो इस ऑगस्ट हाउस के मेंबर रहे हैं, उसमें सईद अली शाह गिलानी साहब भी हैं, उसमें देवेंद्र राणा साहब भी हैं और बाकी मेंबर भी हैं। ये एक आपको दर्शाती है कि इसमें कितना वाइड नजरिया है इस हाउस में, वो बहुत बड़ी बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मेंबर रहे हैं और हर किसी मेंबर को आज ऑबिचरी रेफरेंस था, उनके ऊपर खराज अकीदत पेश करनी थी, वो हर किसी मेंबर ने किया है। और आप सोचिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें डाइवर्स फील्ड से, डाइवर्स पार्टी से, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से लोग आते हैं, चाहे वाजपेयी साहब जो आज भी जम्मू कश्मीर में इतने रेवर्ड हैं फॉर हिज स्टेटमेंट दैट यू कैन चेंज फ्रेंड्स but you can't change neighbors. This is a statement that resonates with the people of Jammu and Kashmir. He is somebody who said that you have to deal Kashmir with Kashmiriyat, Insaniyat and Jamhuriyat. Still people talk about that. So today was a day where we would pay tributes to such great statesmen and such great leaders, and that was a day today. That is the unfortunate story about this country and Jammu and Kashmir state. The fact that I hope the BJP takes that roadmap from what Vajpayee said. If they take that, I am 100% sure there will be peace in Jammu and Kashmir. We need an out-of-box solution for Jammu and Kashmir, for this subcontinent, for this country. And that can only happen if the BJP takes a cue from their greatest leader, that is Atal Bihari Vajpayee, who believed in peace, who believed in prosperity, who believed that you can change friends but not neighbors. I hope BJP takes the cue from it. नहीं, देखिए, आज जो बिजनेस था और आज जो बोलने का मैंडेट था, इट परटेन टू द पीपल हु हैव रिमेन्ड मेंबर्स ऑफ दिस हाउस। मेरे वालिद रहे हैं, गिलानी साहब उनके दोस्त थे, हालांकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, लेकिन एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे। गिलानी साहब का दस्त शफ़क़त हमारे सिर पे रहा है, तो हम ये कैसे भूलेंगे? हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अपार्ट, लेकिन जो इंसानियत है, जो प्यार मोहब्बत के जो एक रिश्ता है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है जम्मू कश्मीर की सियासत में। चाहे आप कुछ भी कहें, मैं मिसाल देता हूँ, भगवान राम को हिंदुस्तान में भगवान माना जाता है और रावण का पुतला जलाया जाता है। अगर आप लंका में जाएंगे तो वहाँ उल्टा है, वहाँ रावण को भगवान माना जाता है, राम जी का पुतला जलाया जाता है। तो दिस इज ए डिफरेंट, मतलब आइडियोलॉजी का फ़र्क है, प्रिज्म का फ़र्क है, एंगल का फ़र्क है। बहुत सारे लोग
जो जिनके एस्पिरेशंस को वो रिप्रेजेंट करते थे। बीजेपी ब्लेम्स की जितना भी यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है गिलानी साहब की वजह से, और उसका जो मेन जो रिलेशन थी वो पाकिस्तान देखिए ये वो तो पॉलिटिकल डिबेट, वो हिस्ट्री तय करेगी, उसमें मैं और आप क्या कह सकते हैं। मेरा तो डोमेन नहीं है। मेरा काम यही था कि मैं उन बुजुर्गों को, खासकर उन सीनियर लोगों को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, आदाब सीखे हैं, तहजीब सीखी है, कल्चर सीखा है, जब भी उनका नाम आएगा तो मैं पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस है, मैं प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता साहब को कितना मैंने खराज अकीदत पेश किया, या जम्मू के उन लोगों को प्रोफेसर भीम सिंह साहब बेटे की तरफ देखते थे हमारे को। जब हम यहाँ से चले गए, जब हमारे लिए यहाँ ज़मीन तंग हुई, यही बुजुर्ग लोग थे जिनका नाम लिया मैंने जम्मू के। ठाकुर रणदीप सिंह जी थे जिन्होंने अपने बाहें खोली, हमारे को वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया। तो अगर पॉलिटिकल इख्तलाफात उनके साथ है, लेकिन जब निजी तौर उनको याद किया जाएगा तो हम याद करेंगे। आखिरी बात नहीं, वो तो देखिए, अगर हमें पीस और प्रोग्रेस के साथ रहना है, साउथ एशिया खासकर ये जो हमारा खिता है, जहाँ चाइना भी है, जहाँ इस वक्त इंटरनेशनल फोर्सेस अपनी ताकत आजमाई कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ अमन के साथ रहना है तो हमें दोस्ती और हाथ बढ़ाना है। डिस्पाइट द डिफरेंसेस हमको एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। तो तभी मैंने कहा कि वाजपेयी साहब की जो डॉक्ट्रिन थी, जो उन्होंने कहा कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाया को नहीं बदल सकते हैं, हमसायों के साथ मिल के बात करनी चाहिए। जो अक्रॉस बॉर्डर लोग बैठे हैं उनको भी इस बात का समझना चाहिए कि अब अमन का दौर यहाँ पे हो, शांति हो। और मैं तो चाहूँगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मिल के एक दूसरे का हाथ बटाएं और एक दूसरे की मदद करें। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स का वायरस इस हमारे देश में, हिंदुस्तान में है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और वाजपेयी की डॉक्ट्रिन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।